बात करते हैं छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की। शराब घोटाले को लेकर छापेमारी की कार्रवाई आज भी लगातार जारी है। एसीबी और ईओडब्ल्यू आज भी संदेहास्पद डिस्टिलरी और पूर्व आईएएस के घर पर कार्रवाई कर रही है। छापेमारी की टीम यहां पर मामले से जुड़े कई दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद कर चुकी है। इसमें बड़ी संख्या में कंप्यूटर, सीपीयू और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड जो हैं वो बरामद किए गए हैं। इनकी जांच के बाद कई खुलासे होने की भी संभावना है। तो शराब घोटाले पर आज भी छापेमारी लगातार जारी। कल भी हमने आपको तमाम जानकारी दी थी कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर, रायपुर सहित अलग अलग जगहों पर जो छापेमारी की कार्रवाई है वो की जा रही थी। आज भी कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। एसीबी और ईओडब्ल्यू आज भी संदेहास्पद डिस्टिलरी और पूर्व आईएएस के घर पर कार्रवाई कर रही है। टीम ने मामले से जुड़े कई दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी यहां पर बरामद किए हैं। बड़ी संख्या में कंप्यूटर, सीपीयू और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड भी यहां पर बरामद किए गए हैं। हालांकि जांच के बाद ही खुलासा होगा कि यहां पर यह पूरा मामला किस तरफ मुड़ेगा। हमारे साथ सहयोगी राजेश इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, कल भी छापेमारी की तस्वीरें आपने दिखाई थी, आज भी कई जगहों पर, कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। रायपुर में फिलहाल कितने ऐसे पूर्व आईएएस अफसरों के ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है? इसके अलावा और कौन कौन से जिले हैं जहां पर डिस्टिलरी पर टीमों की मौजूदगी है, ईओडब्ल्यू की टीम मौजूद है, और वहां से क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, कल से ही एसीबी ईओडब्ल्यू की जो छापेमार कार्रवाई है वो जारी है। देखिए, ईडी ने पिछले महीने ही एफआईआर दर्ज कराई थी शराब घोटाले पे। करीब 2100 करोड़ का ये पूरी तरह से शराब घोटाला है, जिसके बाद एसीबी ने कल से ही छापेमार की कार्रवाई शुरू की है। 13 ठिकानों पे जो छापेमार की कार्रवाई कल शुरू की गई थी, जिसमें से एक जो ठिकाना है वहां से एसीबी की टीम जो है कल देर रात निकल गई है। जो नाम निकल के सामने आया है उसमें वो है अनवर ढेबर। देखिए, हालांकि अनवर ढेबर को इस पूरे के पूरे शराब घोटाले का मुख्य सिंडिकेट ईडी ने अपने चार्जशीट में बनाया था, और उसके साथ साथ दो और अन्य जो अफसर, जो पूर्व अफसर हैं, उनके नाम भी निकल के सामने आए थे, जिसमें एपी त्रिपाठी और उनके साथ साथ जो अनिल टुटेजा है उनका भी नाम निकल के सामने आया था। हालांकि अनवर ढेबर के घर से एसीबी की टीम रवाना हो गई है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी अन्य जो अफसर हैं उनके घर पे अभी भी एसीबी की टीम पहुंची हुई है। इसके अलावा जो डिस्टिलरी जो कंपनियां हैं उनके भी ठिकानों पे अभी भी जो छापेमार की जो कार्रवाई है वो जारी है। देखिए, प्रदेश की हम बात करें तो राजधानी रायपुर में चूंकि अनवर ढेबर के घर छापा पड़ा था, इसके अलावा विवेक ढांड है जो पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं छत्तीसगढ़ के, साथ साथ एपी त्रिपाठी हैं, उनके घर पे भी एसीबी की टीम पहुंची हुई है। और इसके अलावा हम बात करें तो अनिल टुटेजा जो पूर्व आईएएस रहे हैं उनके घर पे भी अभी भी एसीबी की टीम पहुंची हुई है। और यदि हम दुर्ग और बिलासपुर की हम बात करें तो ये यहाँ पे वो यहाँ एसीबी उनके घर पहुंची है जो डिस्टिलरी कंपनी से जुड़ा हुआ है। और यदि दुर्ग की मैं बात करूं तो दुर्ग में विजय भाटिया, देखिए विजय भाटिया को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बेहद ही करीबी बताया जाता है, और वो डिस्टिलरी कंपनी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो, और कई सारे कारोबार भी उनका चल रहा है। और हालांकि उनके खिलाफ ईडी कई बार उनके ठिकानों पे जो है, इससे पहले ईडी ने दबिश दिया था, इससे पहले इनकम टैक्स की टीम भी उनके घर में दबिश दी थी, लेकिन अब एसीबी की टीम पहुंची हुई है और लगातार कल से ही ये जो कार्रवाई है वो अभी भी जारी है। देखिए, एसीबी ने कई महत्वपूर्ण कंप्यूटर बरामद किए हैं, डिजिटल कुछ साक्ष्य हैं वो बरामद किए हैं, और इसके साथ बहुत से जो कंप्यूटर हैं या फाइल्स हैं उनको जब्त की है। और फिलहाल उन तमाम चीजों की अब जो जब्त की हुई जो चीजें हैं उनकी जांच की जाएगी, उसके बाद ही कुछ बड़ा खुलासा होने की संभावना बनी हुई है। जी बिल्कुल राजेश, आप फिलहाल नजर बनाकर रखिए, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी, कई अहम दस्तावेज भी यहाँ पर बरामद किए गए हैं। ईओडब्ल्यू की टीम की ओर से देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है।